नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आपका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स की जो फीमेल्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मैं बात कर रही हूं हाइपर पिगमेंटेशन की, जिसे हम मेलेस्मा भी बोलते हैं, जिसमें स्किन में डार्क कलर के ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं या ब्राउन पैचेस हो जाते हैं। इसे कई लोग दाग धब्बे भी बुलाते हैं और आयुर्वेद में इसे व्यंग कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्यंग या हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। मैं आपको एक ऐसा लेप भी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप हाइपर पिगमेंटेशन ठीक कर सकते हैं। और एंड में मैं बताऊंगी कि क्या कारण है कि कई बार आप बहुत तरह के लेप, बहुत इफेक्टिव लेप या दवाइयां यूज करते हैं और फिर भी व्यंग या फिर हाइपर पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? हमारे स्किन में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन के नॉर्मल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब किन्हीं कारणों से ये मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनने लग जाता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता, कहीं ज्यादा हो जाता है, तो जहां पर भी ये मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है वहां पे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। इसे ही आयुर्वेद में व्यंग कहा जाता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम फेस पर देखी जाती है। आइए इसके कारण जानते हैं। अगर एलोपैथिक की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण बताए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्ने के बाद मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनने लगता है और स्किन में ब्राउन पैच आ जाता है या ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, खासतौर पे प्रेगनेंसी के बाद, या जो फीमेल बर्थ कंट्रोल मेडिसिन ले रही होती हैं, टैबलेट्स ले रही होती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। कुछ लोगों को ये थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है। जब हमारा लिवर काम नहीं करता तब भी स्किन में या फेस पे ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, जिन्हें हम लिवर स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जब चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है तो बाद में वो दाग धब्बे छोड़ जाता है, वो भी हाइपर पिगमेंटेशन ही है। कई बार स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स या स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की वजह से भी ये पैचेस बनते हैं। एज के साथ भी ब्राउन पैचेस बनते हैं, जिन्हें हम एज ब्राउन स्पॉट्स बुलाते हैं। और इसके अलावा कई बार ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से भी ये देखे जाते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न साइंस में इसके काफी कारण बताए हैं। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बताया कि मिथ्या आहार विहार लेने से जब वात दोष और पित्त दोष प्रकोपित होकर रक्त धातु यानी कि ब्लड को दूषित कर दें, इम्प्योरीफाई कर दें या टॉक्सिक कर दें, तब चेहरे पे या शरीर के अन्य भागों पे ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं, जिसे व्यंग कहा जाता है। मिथ्या आहार विहार यानी कि जो आहार विहार लेना मना है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें मना है, बट स्पेशली ऐसी चीजें लेना या ऐसा लाइफस्टाइल में आना जो हमारे वात दोष और पित्त दोष को प्रकोपित करे। जैसे कि अगर बात की जाए कि ज्यादा तेज सन में आ जाए, ज्यादा तेज धूप में आ जाए, तो वो पित्त दोष को प्रकोपित कर देगा। तो ऐसा कोई भी आहार या विहार यानी कि लाइफस्टाइल जो पित्त दोष और वात दोष को प्रकोपित करे और ये दोष प्रकोपित होकर रक्त धातु को दूषित कर दें, इसे व्यंग कहा गया है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न साइंस में इसमें टॉपिकल स्टीरॉइड्स यानी कि स्टीरॉइड्स की क्रीम्स लगाने के लिए दी जाती हैं, जिसका बहुत नुकसान है। उसके बावजूद भी ये पूरी तरह ठीक नहीं होता। आजकल इसके लिए लेजर ट्रीटमेंट भी बताने लगे हैं, वो भी बहुत नुकसानदायक है। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में इसे क्षुद्र रोगों में कहा है और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, हर जगह इसका वर्णन किया है। क्षुद्र रोग यानी कि स्मॉल डिजीज, और इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह पॉसिबल है, ऐसा बताया है। आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स बताई हैं जो कि वर्ण्य है, रक्त प्रसादक है, कुष्ठग्न है। वर्ण्य यानी कि जो स्किन के कलर को इंप्रूव करे, यानी कि गोरा करे या स्किन को व्हाइटनिंग की तरफ ले जाए। रक्त प्रसादक यानी कि रक्त में जो दूषित चीजें हैं उसे बाहर निकाले, रक्त को डिटॉक्सिफाई करे या प्योरीफाई करे।
और कुष्ठाग्न यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स में जो बहुत फायदेमंद हो। आज मैं आपसे लेप बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करती हूँ जिसे आप घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इसे ऑल्टरनेट डे घर पे इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपका हाइपर पिगमेंटेशन या मेलेज्मा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। इसके लिए आपको लेना है सारिवा, मंजिष्ठा, यष्टि मधु, रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन, मुल्तानी मिट्टी और मसूर की दाल। मसूर की दाल ऑरेंज कलर की होती है, इसे आप घर पे ही मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। आपने इन सभी चीजों का पाउडर इक्वल क्वांटिटी में लेना है और उसे मिक्स कर लेना है। ये जो इसमें मैंने हर्ब्स के नाम लिए जैसे कि सारिवा है, इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, ये ठंडा रखती है, इसलिए ये पित्त दोष को शांत करती है, प्रकोपित पित्त दोष को ठीक करती है और हमारी स्किन को बहुत अच्छा कलर देती है। ऐसे ही मंजिष्ठा रक्त शोधक और कुष्ठाग्नि बताई गई है, यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करने वाली और स्मॉल स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छी बताई गई है। ये स्किन का कलर नॉर्मल करने के लिए बहुत ही अच्छी हर्ब है। इसके अलावा मुलेठी वात और पित्त दोनों प्रकोपित दोषों को ठीक करती है, इसलिए जो व्यंग में जो डिस्कलरेशन है, जो वात और पित्त दोष की वजह से है, उसके लिए मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है और स्किन का टेक्सचर और कलर दोनों ही बहुत अच्छा कर देती है। इसके अलावा रक्त चंदन ठंडा होने की वजह से पित्त दोष को शामित करता है, यानी कि पित्त दोष को कम करता है। ये भी ब्लेमिशेस में बहुत अच्छा काम करता है और स्किन का कलर इम्प्रूव करने के लिए या गोरा करने के लिए बहुत ही अच्छी हर्ब है। मसूर की दाल भी बहुत अच्छा काम करती है स्किन कलर को नॉर्मल करने के लिए। इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है, इसे आप यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डे पर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। आप रोज सुबह नहाने से थोड़ी देर पहले इसे लगाएं और जब ये ड्राई हो जाए तो इसे थोड़ा थोड़ा घुमा के हटा दें। आपको इसे दूध में मिलाकर लगाना चाहिए, स्पेशली अगर स्किन ड्राई है, और जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो इसे गुलाब जल में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में व्यंग के लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि ठंडा होने की वजह से और मधुर होने की वजह से ये पित्त दोष को शांत करता है, ठीक करता है, और दूसरी तरफ स्निग्ध होने की वजह से वात दोष को भी शांत करता है। तो अगर जो लेप का पाउडर मैंने आपको बताया है उसे आप बकरी के दूध में मिलाते हैं तो बहुत अच्छा असर आता है। लेकिन अगर आपको बकरी का दूध नहीं मिलता है तो आप उसे जो भी दूध इस्तेमाल करते हैं उसमें मिला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बार बार अच्छी दवाइयां इस्तेमाल करने पर भी या कई बार बहुत अच्छे अच्छे लेप इस्तेमाल करने पर भी आप लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन में रिजल्ट नहीं मिलता। हाइपर पिगमेंटेशन जो है ऊपर से ठीक नहीं की जा सकती। जो हम लेप लगाते हैं, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो लोकली इफेक्ट करती हैं। लेकिन जैसा कि आयुर्वेद में बताया है कि इसमें रक्त धातु जो है, यानी कि ब्लड जो है वो इम्प्योरीफाई हो गया है, तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने लाइफस्टाइल में या और क्या चेंजेस करने हैं अगर आप चाहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन पूरी तरह ठीक हो और ठीक होने के बाद दोबारा ना आए। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप सबको अपना ब्लड प्योरीफाई करना चाहिए। आप वो डाइट से भी कर सकते हैं, कुछ हर्ब से भी कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि व्यंग होने का एक कारण लिवर का ठीक तरह से काम ना करना है। तो आप सबको लिवर का कोई ना कोई टॉनिक लेना चाहिए। आप खाने से, अपनी डाइट से, कुछ जड़ी बूटियों से या दवाई से लिवर को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में जो दवाइयों का नाम बताया है वो बताया है अविपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव टॉनिक है। आरोग्यवर्धनी वटी ले सकते हैं। इनको परचेज करने के लिए भी मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इससे रिलेटेड कि आप लिवर को नेचुरली कैसे ठीक रखें, कैसे हेल्दी रखें, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देखिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। थर्ड जो चीज मैं बताना चाहूंगी, आपको अपनी डाइट ठीक रखनी होगी। आपको जंक फूड, चाइनीज फूड, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप घर का बना
हेल्दी खाना खाएं तो आपके ये व्यंग जो है आसानी से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट चीज, आपने इसमें पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना है। जो लोग पानी कम मात्रा में लेते हैं उनके ब्राउन स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन ठीक होने में ज्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप केमिकल बेस्ड चीजें ना यूज करें। आपको हर्बल शैम्पू, हर्बल फेस वॉश या किसी भी तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो हर्बल इस्तेमाल करने चाहिए जो कि केमिकल से फ्री हो। इसके अलावा आपको डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेस शामिल करने चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है। आप इसके लिए फ्लैक्स सीड्स यूज कर सकते हैं, चिया सीड्स यूज कर सकते हैं या अखरोट का सेवन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे आसन करने चाहिए जो फेस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, जैसे कि त्रिकोण आसन है, कोण आसन है। ये आप अगर अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरह से ये लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करते हैं और उसके साथ वो लेप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका मेलिज्मा जो है या हाइपर पिगमेंटेशन है ये 100% ठीक हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।